Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 5th September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. Simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने सर्च करना है Telegram पे जाके एंड ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको Telegram पे भी एक साथ मिल जाएंगे. इफ़ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, तो आपका रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा. सो वो पोर्शन आपने स्किप नहीं करना. नाउ लेट स्टार्ट. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिसर्चर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरल jointly identified Cystomus gracilis. Now in this question आपको बताना है कि इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ, ये किसका स्पीशीज़ है. वेल पिक्चर से तो आपको पता चल गया ये फिश है, बट एग्जाम में आपको पिक्चर नहीं मिलेगा. सो आपको बताना है कि दिस इज़ द स्पीशीज़ ऑफ फिश. सो फिश का एक न्यू स्पीशीज़ है जिसको आइडेंटिफाई किया रिसर्चर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरल ने जॉइंटली. ओके, सिस्टोमस ग्रेसिलिस इसका नाम है. ओके, बाकी डिटेल्स देखते हैं. ओके, द स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड साइंटिफिकली नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय मैथ्यूज प्लेटोमटिल, हेड ऑफ zoology डिपार्टमेंट फ्रॉम केरल, एंड दिबार्गिया माजी, ए यंग रिसर्चर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो जॉइंटली इसकी डिस्कवरी इन दोनों द्वारा की गई. ओके, एंड इसका नाम तो आपने याद रखना ही रखना है. एंड ये वेस्ट बंगाल के गंगा वाटर में पाई गई है, तो इसका जो डिस्कवरी हुआ. देन उसमें बाकी अगर इसमें एक चीज़ और, आपने पुंटियस सैंक्टस का भी आपको नाम ज़रूर याद होगा अगर आप हमारे वीडियोस डेली देखते आ रहे हो. आपको काफ़ी बारी रिवाइज करवाया. पुंटियस सैंक्टस ये भी एक टाइप ऑफ न्यू फिश जिसका डिस्कवरी हुई थी, जिसको हैज़ बीन फाउंड इन तमिलनाडु के वेलनकनी, तमिलनाडु में इसकी डिस्कवरी हुई थी. इसे आइडेंटिफाई किया गया था. तो ये आपने याद रखना है. एंड 2 टाइप ऑफ फिशेस के नाम आपको पता चल गए. नाउ इसमें एक चीज़ और, सिताना दारवेंसिस, इसका नाम भी आपने ज़रूर याद रखना है, जो कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में इसको आइडेंटिफाई किया गया था. सो फैन थ्रॉटेड लिजर्ड, सिताना दारवेंसिस. ओके, तो ये तीनों आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिश. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, ऑन विच डे इंटरनेशनल चैरिटी डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. आज हमारा इंटरनेशनल चैरिटी डे भी है एंड हमारा आज टीचर्स डे भी है. हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड आज हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे. ओके, एंड यू नो इंटरनेशनल चैरिटी डे इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी. एंड हमारी मदर टेरेसा, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी 5 सितंबर को होती है. ओके, सो आज के दिन हम 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो 5th सितंबर इज़ द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल चैरिटी डे की बात करूं तो इसकी शुरुआत 2012 से की गई थी. एंड नेशनल टीचर्स डे सिंस 1967 हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को. सो 5th सितंबर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, रिसेंटली अदानी ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड 74% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर शिवाजी छत्रपति एयरपोर्ट, जिसमें 74% की हिस्सेदारी ले ली अदानी ग्रुप ने, जिसके हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद गुजरात में. In this question you have to answer who is the chairman of Adani Group. This is the question for you. So correct answer for this question is Gautam Adani. Gautam Adani is the chairman of Adani Group. Okay. And Airport Authority of India के chairman आप जानते ही हो अरविंद सिंह है. एंड उषा पादे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिसेंटली. तो उषा पादे का नाम तो आपने याद रखना है. सो गौतम अदानी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 74% स्टेक लिया इसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया. तो इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू क्रोएशिया किसे अपॉइंट किया गया, ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजकुमार श्रीवास्तव. ओके, राजकुमार श्रीवास्तव अपॉइंट किए गए. मोनिका मोहिते ये कुछ टाइम पहले इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड अपॉइंट की गई थी. और वीके यादव इन्हें CEO बनाया गया रेलवे बोर्ड का. दिनेश्वर शर्मा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी हमारे यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के. लक्षद्वीप एंड लद्दाख का भी रिसेंटली वन नेशन वन रेशन कार्ड में इंक्लूड हुए. 26 हो गए टोटल, वो आप याद रखेंगे. सो राजकुमार श्रीवास्तव इज़ द करेक्ट आंसर. बाकी इनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं. हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड ही इज़ IFS ऑफिसर ऑफ 1997 बैच एंड इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज द डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इन एम्बेसी ऑफ इंडिया टोक्यो जापान. ओके, बाकी कैपिटल एंड करेंसी डिटेल्स अबाउट द कंट्री आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी.
एंड गाइस, अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डेली आपके लिए 40+ क्वेश्चंस का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा रही हैं। सो लाइक एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारी चीज़ें कंपाइल करके मिलती हैं, जो करंट अफेयर सेक्शन प्लस अदर सेक्शंस में आपकी मदद करने वाला है। ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा, 99 रुपीज़ में स्पेशल ऑफर फॉर 2 मंथ्स। बाकी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। तो हर साल इस तरीके का एक गेम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक क्रिटिकल सिचुएशन में रखा जाता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखा जाता है कि उससे कैसे ओवरकम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उससे बाहर निकालेंगे। सो इस तरीके की गेम है, तो ये आपको बताना है कि इसमें जीता किसने इस साल, ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज NTPC। NTPC की तरफ से जो टीम थी फ्रॉम वलूर तमिलनाडु ने इस चैम्पियनशिप को जीत लिया है। ओके, सो याद रखिएगा NTPC के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एंड इसकी जो चेयरमैन है गुरदीप सिंह। ओके, नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो MD एंड CEO साउथ इंडियन बैंक के किसे बनाया गया? सो करेक्ट आंसर मुराली रामकृष्णन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड अबाउट दिस बैंक हेडक्वार्टर्स इसके त्रिशूर केरल में है, एंड इसकी जो टैगलाइन है वह एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अश्वनी भाटी आप जानते हो MD बने SBI के, प्रशांत कुमार ये MD एंड CEO हैं यस बैंक के। ओके, 2 अपॉइंटमेंट्स हुए बैंकिंग के रिलेटेड। सो न्यू MD एंड CEO बने पंजाब एंड सिंध बैंक के, तो कौन बने ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज S कृष्णन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी अगर इस बैंक की बात करें हेडक्वार्टर से हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में, एंड इसकी जो टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओके, एंड रिप्लेस करेंगे S हरिशंकर को। सुमंत कतपालिया इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO हैं। संदीप बख्शी हैं जी ये हमारे ICICI बैंक के MD एंड CEO। ओके, सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। सो फर्स्ट लाइक हमारा एक स्टेट बना है जिसने वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट किया है, वो आपने बताना है। तो द स्टेट इज़ तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। एंड जो ड्राइवर का नाम है, जो फर्स्ट वुमेन ड्राइवर बनी M वीरा लक्ष्मी, जिन्हें अपॉइंट किया गया फर्स्ट ड्राइवर ऑफ द न्यूली 108 एम्बुलेंसेज इन तमिलनाडु। ओके, मैरीन एम्बुलेंस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है केरल में, वो आप याद रखेंगे। सो तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डेविड कैपल पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज अ फॉरवर्ड क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? ऑलराउंडर थे। इनका आपको कंट्री बताना है। सो करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर क्रिकेटर इनका डेविड कैपल, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम, इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज पोप फ्रांसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर this question. Next is Indian Grandmaster P Inian has won 48th annual World Open Online Chess Tournament. तो इन्होंने ये जीत लिया है, या आपको बताने कि वर्चुअली ही हुआ, एंड आपको ये बताना है कि इज़ फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो ये हैं जी तमिलनाडु के। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ मिशन कर्म योगी और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सो जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए ये मिशन कर्म योगी लाइक इसमें आने वाले 5 सालों में 510.86 करोड़ स्पेंड किया जाएगा ऑन इंडियन सिविल सर्वेंट्स। ओके, IGOT कर्म योगी प्लेटफॉर्म भी इसे लॉन्च किया गया। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर by making him more creative, innovative and imaginative. Okay, आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार लाइक सिविल सर्वेंट्स पे खर्चा करने वाला, बट ये तो ऑलरेडी हैं, बट उनका क्या जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन पे सरकार कहाँ खर्चा करेगी, वो हमारी सरकार हमें जवाब नहीं देगी। बट जो ऑलरेडी हैं उनको क्रिएटिव बनाने के लिए ऑलरेडी इनोवेटिव हैं, इमेजिनेटिव होंगे ऑलरेडी वो, बट जो हमारे सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं, बट नाउ सरकार इन्हीं पे इन्वेस्ट करने वाली है। बट डोंट नो, अभी आप लोग जानते ही हो कैसा हमारा राइट नाउ सिचुएशन चल रहा है। सो लेट्स सी। सो आपने याद रखना है, जैसे मिशन का नाम आप याद रखेंगे।
बाकी अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। देन उसके बाद देखो आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए हैं उसमें मैं एमसीक्यूज़ भी लाए, तो ये आज आपके लिए जो स्पेशल 7 क्वेश्चंस हैं ये लाइक एक एग्जामिनेशन पेपर था तो उसी में से मैंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल किए। सो 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में, सो वही पूरा सेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज इसके आंसर्स दें, तो आप लोगों के लिए इसमें लाइक ऑप्शंस भी इंक्लूड किए ताकि आप लोग एटलीस्ट कुछ तो कोशिश करें। चलो कुछ तुक्के मारने वाले तुक्के तो मारें, बट कोशिश तो करो, एट दी एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो विच आर्टिकल इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, ये बताना आपने। सो आज ऑप्शन भी दिए हैं, बताओ। सेकेंड, द प्लान टू ट्रांसफ़र पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वॉज लेट डाउन इन द, कौन से प्लान में ये किया गया था ये। थर्ड इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कार्मल अंडर, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है बट डोंट वरी, और नहीं भी आएंगे तो डोंट नीड टू वरी, बट इतना रहेगा कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सीखने को मिलेगा। फोर्थ वन इज विच एक्ट प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड इन विच अमेंडमेंट द सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन एज अ 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो ये आपने मुझे बताने 7 क्वेश्चंस, आप लोग पहले खुद कोशिश कीजिएगा आंसर्स बताने की। अब तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। देन उसके बाद नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ओके, वेल डोंट वरी, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें भी आंसर मार्क्ड होंगे, वहाँ से भी आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट अपना बनाए रखें। एंड वीडियो को प्लीज़ आप लोग इसे शेयर ज़रूर करते रहिए। एंड सभी लोग आज इसे शेयर करेंगे। एंड आज स्पेशल टीचर्स डे है तो आप लोगों को इतना ज़रूर करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल के बारे में शेयर करना। ओके, so guys, thank you, best of luck, take care, and again take care, be safe, be alert.